नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेवल विद ऋतिक में। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरी ओर से हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां भगवान शिव का एक चमत्कारिक रूप हर भक्तों को अपने ओर आकर्षित करता है, जो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत के गोद में बसा हुआ एक अद्भुत दर्शनीय स्थल है। पुणे से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने जंगलों एवं दुर्लभ वन्य जीवों से घिरा यह स्थल न कि भगवान शिव का छठा स्थल है, बल्कि यहीं से भीमा नदी का उद्गम होता है। यह मंदिर न कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर से आप भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने का सही तरीका क्या है, रुकने की उत्तम व्यवस्था क्या है, दर्शन का क्रम क्या है, आसपास के दर्शनीय स्थल और संपूर्ण यात्रा का बजट कितना रहेगा। तो चलिए शिव जी का नाम लेकर शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। अगर से आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है पुणे जंक्शन। देश के ज्यादातर बड़े शहरों से पुणे के लिए ट्रेन चलती है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको तुकाराम बस स्टैंड मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको पहुंचना होता है शिवाजी नगर बस डेपो, जो पुणे का मेन बस स्टैंड है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको तुकाराम बस स्टैंड से इलेक्ट्रिक बस मिल जाएंगी, या फिर ऑटो वाले 50 से 100 रुपए में आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। अगर से आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो शिवाजी बस स्टैंड से सुबह 5 बजे भीमाशंकर के लिए सरकारी बस लगी रहती है। इस 120 किलोमीटर की जर्नी के लिए बस का किराया लगभग 170 रुपए आ जाता है। अगर से आप थोड़ा आरामदायक सफर चाहते हैं तो पास ही में आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जो 250 से 300 रुपए पर व्यक्ति चार्ज लेती है। अगर से आप पर्सनल कैब करके जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से ही आपको 4000 से 4500 रुपए में सेम डे रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अगर से आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो पुणे में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। आप एयरपोर्ट से ही पर्सनल कैब या फिर बस से भीमाशंकर पहुंच सकते हैं। अगर से आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तो यह रास्ता भी बेहद खूबसूरत और रोमांच से भरा हुआ है। मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले आपको एक बड़ा पार्किंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए शटल बसें और लोकल गाड़ियां भी मौजूद रहती है। अब पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरताओं और घुमावदार सड़कों को पार कर हम पहुँच जाते हैं महादेव की दिव्य भूमि भीमाशंकर धाम में। अब बात करते हैं यहाँ पर ठहरने की सुविधा के बारे में। वैसे तो ज्यादातर यात्री सुबह भीमाशंकर पहुँचते हैं और दिन भर दर्शन और आसपास की जगह घूमकर वे वापस लौट जाते हैं। अगर से आप भी एक दिन में दर्शन कर लौटने की सोच रहे हैं तो बस स्टैंड के पास बना सुलभ कॉम्प्लेक्स एक बेस्ट विकल्प है। यहाँ आप सिर्फ 50 रुपए प्रति व्यक्ति में नहाने एवं फ्रेश होने की सुविधा ले सकते हैं। यही तरीका अधिकतर श्रद्धालु अपनाते हैं। अगर से आप रुकना चाहते हैं तो मंदिर और मार्केट के पास अच्छे होटल एवं गेस्ट हाउस मौजूद है। इनके रूम रेंट की शुरुआत 800 से 1000 रुपए होती है। आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से अच्छा सा रूम ले सकते हैं। तो चाहे आप एक दिन में यात्रा पूरी करें या एक रात रुके, यहाँ दोनों तरीके की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए जानते हैं यहाँ दर्शन करने की प्रक्रिया कैसी है और क्या क्या खास है इस पवित्र स्थल में। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। रास्ते में दोनों ओर प्रसाद एवं फूल माला की कतारें लगी हुई रहती है। थोड़ा आगे चलने पर करीब 300 मीटर की दूरी पर चलने के बाद आपको एक रास्ता मिलेगा, जो कि करीब 230 सीढ़ी होकर मंदिर की ओर जाता है। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ भी अच्छी दुकानें बनी हुई है, जहाँ से आप प्रसाद एवं पूजा का सामान ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध खांडी पेड़ा भी आप ले सकते हैं। इसके बाद सीढ़ियों को पार करके हम जैसे जैसे मंदिर के पास पहुँचते हैं वैसे ही यहाँ का माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ आप यहाँ दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। गर्भगृह में स्थापित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अत्यंत पावन अनुभव होता है। यहाँ शिवलिंग चांदी के कवच से ढका होता है, जिसे विशेष पूजा और आरती के समय ही हटाया जाता है। दर्शन के बाद आप मुख्य मंडप में कुछ देर बैठकर शिव स्तुति और ध्यान कर सकते हैं, जो मन को एक अलग ही शांति देता है। अगर सामान्य भीड़ हो तो 30 मिनट से 1 घंटे में आपके आराम से दर्शन हो जाते हैं। भीड़ भाड़ अगर से अधिक हो तो 2 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं। मंदिर परिसर में कई अन्य प्राचीन मंदिर भी है। आप यहाँ शनिदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ लगा विशाल ऐतिहासिक घंटा भी आपकी नजर जरूर खींचेगा, जिसे चीमाजी अप्पा ने 1729 में मंदिर को भेंट किया था। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बेहद ही रोचक और पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जब राक्षस भीम का अंत बढ़ने लगा था, तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने राक्षस भीम का संहार किया और देवताओं के आग्रह पर यहाँ भीमाशंकर के रूप में प्रकट हो गए। यही वजह है कि यह स्थान विश्व भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी यह अपने आप प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग को स्थानीय लोग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें मंदिर के निर्माण की तो यह दिव्य धाम 13वीं शताब्दी में नागर स्थापत्य शैली में बनाया गया था। बाद में 18वीं सदी में मराठा पेशवा नाना फडणवीस ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इतना ही नहीं, महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंदिर की भव्यता और इतिहास को देखकर हर भक्त का मन श्रद्धा से भर उठता है। तो चलिए अब मंदिर दर्शन और परिसर के अनुभव के बाद हम मंदिर
प्रांगण से बाहर आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ भीमा शंकर मंदिर के बाद घूमने के लिए और क्या क्या जगह है। सबसे पहले आपको मंदिर के पास मिलेगा श्री राम मंदिर, जहाँ श्री राम परिवार के सुंदर विग्रह स्थापित है। आप चाहे तो यहाँ कुछ देर बैठकर राम नाम का जाप कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर आपको शांति प्राप्त होगी। इसके बिल्कुल पास में ही महामाया दत्त मंदिर है, जहाँ माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत ही भक्तिमय और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। इसके बाद लगभग 500 मीटर पैदल चलकर आप पहुँच सकते हैं भीमा शंकर नदी के उद्गम स्थल तक। यहाँ पर एक छोटा सा प्राचीन कुंड और मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि यहीं से भीमा नदी का प्रारंभ होता है। इस पूरे क्षेत्र में आपको कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु देखने को मिलते हैं। यह इलाका भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, इसीलिए प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी वरदान से कम नहीं है। आप यहाँ पर घूम सकते हैं महादेव वन और वनस्पति पॉइंट, जहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों, पौधों और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। यह जगह आपकी ट्रिप में जरूर शामिल होना चाहिए। अब बात करते हैं वापसी मार्ग में आने वाले एक खास मंदिर के बारे में। दोस्तों, रास्ते में श्री कलमजा माता मंदिर पड़ता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। यहाँ पर माँ के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं और आपको यहाँ जाने से एक अलग ही सकारात्मक अनुभव मिलेगा। भीमा शंकर में और भी कुछ छोटे मोटे दर्शनीय स्थान हैं, जिन्हें आप अपने समय और अपने प्लान के हिसाब से कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो पुणे वापसी से पहले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी आप निकल सकते हैं। अब एक जरूरी बात, यहाँ पर आने का एक अच्छा समय कौन सा है? दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ महाशिवरात्रि और सावन के महीने में देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर से आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो अक्टूबर से अप्रैल का समय एकदम उपयुक्त है। मौसम ठंडा और साफ रहता है। यात्रा प्लान की बात करें तो ज्यादातर लोग यहाँ सुबह आकर दर्शन करके शाम को वापसी हो जाते हैं। लेकिन अगर से आप इस जगह की शांति को महसूस करना चाहते हैं और आसपास घूमना चाहते हैं तो 2 दिन और 1 रात का प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक जरूरी पहलू की, यानी कि बजट की। अगर आप सेम डे वापसी का प्लान बनाते हैं तो लगभग 800 से 1000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट, बस इतने ही खर्चे में आप संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं रात यहीं बिताई जाए तो 2000 से 2500 प्लस ट्रेन टिकट में होटल, खाना और दर्शन सब कुछ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी आपको सरल और सटीक तरीके से दी जाए। अगर से फिर भी आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, जाते जाते आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।